राजेंद्र की विधायकी गई। जी हां, मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को धोखाधड़ी के मामले में 3 साल की सजा मिलने के बाद विधानसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। दतिया सीट को रिक्त घोषित करते हुए विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी है और दिल्ली की अदालत के फैसले के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। हालांकि अदालत ने अपील के लिए 60 दिन का समय दिया है, लेकिन केवल अपील का समय सदस्यता बचाने के लिए पर्याप्त नहीं माना गया है। इस मामले पर कांग्रेस ने भाजपा पर साजिश का आरोप लगाया। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और अरुण यादव ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है और कहा है कि हाई कोर्ट से राहत मिलने पर सदस्यता बहाल हो सकती है। वहीं भाजपा विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि कार्रवाई नियमों के तहत हुई है और कोर्ट के फैसले के बाद विधानसभा ने उचित कदम उठाया है। और इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बता दें कि कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को धोखाधड़ी के मामले में अब 3 साल की सजा सुनाई गई है और उनकी विधायकी भी रद्द कर दी गई है। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि पीसी शर्मा ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। राजेंद्र भारती जी को लीज मिली हुई 60 दिन की। अभी ये सब कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं थी और इस केस में भी जिस तरह से राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म की गई थी और वो फिर बाद में उनकी सांसदी बहाल हुई, राजेंद्र भारती भी मध्य प्रदेश विधानसभा में वही एक्शन रिपीट होगा और राजेंद्र भारती भी कोर्ट के माध्यम से सदस्यता वापिस होगी, फिर विधायक रहेंगे। और जो इनका षड्यंत्र है जो चल रहा है लगातार कि विधायकों की सदस्यता खत्म कराएं और राज्यसभा सीट जो तीसरी वो जीत जाए, इसमें पूरी तरह ये फेल होंगे। कांग्रेस के सब विधायक जो हैं एकजुट हैं और जो राज्यसभा तीसरी सीट है वो कांग्रेस के पक्ष में आएगी। तो चलिए इस पर बीजेपी से भगवान दास सबनानी की प्रतिक्रिया भी आपको सुनाते हैं। प्रचार करो आप, गड़बड़ियां करो आप, सजा मिले आपको, बीजेपी का षड्यंत्र मुझे समझ में नहीं आता। आप खुद ही दिल्ली गए, वहाँ से आपको जिस तरीके से इस कोर्ट के माध्यम से जो भी निर्णय हुआ उसको शिरोधार्य करो। आप अपराधी तय हो गए, आपके ऊपर सजा तय हो गई, सजा तय हो गई तो जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। अब शून्य हो गई है विधानसभा तो शून्य है और उसके लिए नोटिफाइड कर दिया गया है। अब सबके लिए न्याय का दरवाजा खुला है, आप वहां जाकर के बात कर सकते हैं। आपको फिर से अवसर है, कौन मना कर रहा है? आप जाइए ना, न्यायालय का दरवाजे पर जाइए। आपको लगता है कि कोई गलत हुआ है तो उसमें न्याय मांगिए आपसे। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अब आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस विधायक राजेंद्र की विधायकी जाने के बाद अब कांग्रेस जहां बीजेपी पर आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के नेता सब कांड करते हैं, उसके बाद जो है बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी षड्यंत्र रच रही है, वो अपनी गलती नहीं देखते हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां राजधानी भोपाल से हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं। गब्बर, जैसा कि बीजेपी विधायक कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधायकी जाने के बाद मध्य प्रदेश में काफी हद तक राजनीतिक हलचलें देखी जा रही हैं, तो अब आगे इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई देखी जा सकती है और बीजेपी और कांग्रेस जमीनी स्तर पर क्या कुछ पहल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कमलेश्वरी जी, आपको बता दें कि राजेंद्र भारती की विधायकी गई है। दरअसल में मध्य प्रदेश में एक नया ट्रेंड निकला है राजनीति का जो स्तर है वह दूसरे कहा जाए कि मोड़ पर चला गया है। जैसे कि राजेंद्र भारती की आज विधायकी चली गई और उन पर क्रिमिनल मामला दर्ज किया गया था। दरअसल में क्रिमिनल मामला जो बैंक की एफडी को लेकर के था, उस बैंक की 10 लाख की एफडी का मामला था और इसमें इनकी ग्वालियर में पहले मामला चल रहा था, लेकिन राजेंद्र भारती ने कहा था कि यहाँ पर उनके लिए डर है कि राजनीतिक मामले के चलते जो उनकी सुनवाई है या जो मामला है वो एक तरफा जा सकता है, इसलिए इसे ट्रांसफर किया जाए। दिल्ली भिजवा दिया। अब दिल्ली में ये मामला आया और सुनवाई हुई, सुनवाई में फैसला दिया गया कि उनके लिए 3 साल की सजा कर दी गई। क्रिमिनल मामला दर्ज किया गया। उधर क्रिमिनल मामला दर्ज के तहत में जो 3 साल की सजा सुनाई गई, तत्काल विधानसभा सचिवालय ने उनकी विधायकी शून्य कर दी और जो विधायकी थी खत्म थी। तो जो दतिया का मामला है, जो दतिया विधानसभा है, वहां पर रिक्त हो गई।
क्योंकि वहां से ये जीते हुए थे और नरोत्तम मिश्रा के लिए उन्होंने पराजित किया था। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है, तो नरोत्तम मिश्रा कद्दावर नेता। अब मामला ये निकल के सामने आता है कि रात में 10:30 बजे सचिवालय क्यों खुला। स्वाभाविक है, मैं दोनों ही बातें कहूंगा, क्योंकि अगर राजनीति के तौर से देखा जाए तो राजेंद्र भारती हैं, उन पर क्रिमिनल मामला दर्ज हुआ है और क्रिमिनल मामला दर्ज होने की वजह से स्वाभाविक है कि उनको 3 साल की जो सजा हुई है वो सजा होना ही थी। 3 साल की होती है जो भी होती, लेकिन मामला यह है कि 2 साल से अगर ज्यादा की सजा होती है तो स्वाभाविक है स्वतः ही सचिवालय उस पर संज्ञान ले सकता है और विधायकी खत्म कर सकता है। लेकिन मामला एक दूसरा निकल के आता है कि इनके पास हार्ड कॉपी नहीं है, यानी नहीं आई, क्योंकि मैं मानता हूं कि 24 घंटे लगते हैं। जब कोर्ट कोई फैसला देता है तो उस फैसले के बाद करीबन 24 घंटे लग जाते हैं हार्ड कॉपी पहुंचने में। यानी विधानसभा में जो सचिवालय में हार्ड कॉपी आना थी, लेकिन इसके पहले ही कहा जाए कि फैसला सुना दिया जाता है, राजपत्र घोषित कर दिया जाता है राजपत्र में कि दतिया विधानसभा जो की रिक्त है। तो ये एक मामला मेरी समझ में नहीं आया, क्या उनके पास इतने जल्दी कॉपी कहां से आई, कौन लेकर के आया दिल्ली से कॉपी सचिवालय के लिए। इधर जीतू पटवारी और पीसी शर्मा जो कि सचिवालय पहुंच जाते हैं रात में 10:30 बजे कि आप सचिवालय क्यों खोले हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि जो राजेंद्र भारती की विधायकी शून्य करने के लिए। लेकिन आखिरी में वही होता है जो वह इल्जाम लगाते हैं जीतू पटवारी, इल्जाम के साथ में कहा जाए कि वही होता है और सुबह उसमें राजपत्र में घोषित कर दिया जाता है कि दतिया विधानसभा रिक्त घोषित हो गई है, अब वहां पर दोबारा से विधानसभा चुनाव हुए। लेकिन देखा जाए कि ऐसे ही मामले मध्य प्रदेश में निकल के सामने आ रहे हैं। इसके पहले आपका जो रावत जी वाला मुकेश मल्होत्रा का मामला निकल के सामने आया था। मुकेश मल्होत्रा पे मामला जो चल रहा था कि पेड़ काटा था उनने, उसका हलफनामे में जानकारी नहीं थी, उसको लेकर के कोर्ट ने सुना दिया था कि रामनिवास रावत विधायक रहेंगे और मुकेश मल्होत्रा जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, इनकी विधायकी खत्म की जाती है। क्योंकि निर्वाचन आयोग के लिए इसका फैसला नहीं है, कोर्ट के लिए इसका फैसला नहीं, कोर्ट नहीं कह सकता कि आप विधायक रहेंगे या नहीं रहेंगे। दूसरा, मध्य प्रदेश में देखा जाए कि ये मामले निकल के आ रहे हैं, लेकिन ये क्यों निकल के आ रहे हैं, अभी क्यों निकल के आ रहे हैं? दरअसल में राज्यसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव को लेकर के जो सांसद की सीट है, 2 सीटें कहा जाए कि बीजेपी के पास है और 1 सीट है कांग्रेस की। यानी 1 सीट जो कांग्रेस के पास है दिग्विजय सिंह वाली, उस घमासान के लिए, उसके लिए ये पूरी जद्दोजहद चल रही है अंदर खाने, अगर समझा जाए राजनीति को तो। क्योंकि राजनीति का जो ऊंट है वो दूसरी तरफ चलता है। अब इधर इनके विधायक खत्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, उधर बीजेपी के विधायक बढ़ते जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है जो 1 सीट है राज्यसभा की वो भी कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगी। और दरअसल में ये जो गणित है, यही गणित चल रहा है। इधर जनता समाज पार्टी के जो है दामोदर यादव, उन्होंने कहा है कि हम दतिया में हम चुनाव लड़ेंगे। यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अब जो इन दोनों का जो गणित है, विशेष तौर से बीजेपी का गणित, ये दामोदर यादव बिगाड़ने वाले हैं। ये चंद्रशेखर आजाद के साथ अपनी जो पार्टी इन्होंने की है, उस पार्टी के माध्यम से ये अब वहां पर अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। तो ये जो गणित है बीजेपी का, जो गणित बना रही बीजेपी, उसे बिगाड़ सकते हो। लेकिन पूरी जो राम कथा है या जो पट कथा है वो राज्यसभा चुनाव को लेकर के चल रही है कि एक जो सीट है कांग्रेस के पास में, वो सीट भी कांग्रेस के खाते से हत्या ली है। गब्बर, जैसा कि आपने कहा कि जो है अब बीजेपी अपने सारे पासे लेने के लिए ऐसा कर रही है, तो क्या अब कांग्रेस अपने विधायकों को और भी ज्यादा सतर्क रहने को कह सकती है? क्योंकि लगातार जो ऐसी खबरें सामने आ रही है, बीजेपी गलतियां ढूंढ के कांग्रेस के नेताओं को अलग कर रही है, ऐसा कहना है कांग्रेस का। तो क्या आप कांग्रेस के विधायक और भी सतर्क हो सकते हैं चुनावों को लेकर के? बिल्कुल कमलेश भाई जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है मेरे से, और ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि अभी तक मैं सुबह से करीबन आधा दर्जन से ज्यादा लोगों से मेरी बातचीत हो चुकी है। ये अलग बात है कि ऑफ द रिकॉर्ड हुई है, किसी ने बाइट नहीं दी, लेकिन कांग्रेस के ज्यादातर लोगों ने यही कहा है कि भाई अब तो सतर्क रहना पड़ेगा। अगर छिपकली भी आपसे
दब गई है या आपसे कोई कीड़ा मकोड़ा भी दब गया है तो बच के रहिए, कहीं आपकी विधायकी ना चली जाए। बिल्कुल। और वो एक दूसरे को मतलब कमेंट कर रहे हैं, जो कमेंट होता है एक दूसरे पे तंज कस रहे हैं। मेरे से भी कई लोगों ने कहा कि भाई अब तो हमें संभल के रहना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कहीं हमारे हलफनामे में कहीं हमने कुछ छूट तो नहीं गया, या कोई हमसे कहीं कोई गलती तो नहीं हुई, किसी से कुछ कीड़ा मकोड़ा तो नहीं मर गया है, कहीं छिपकली तो नहीं दब गई। ऐसा नहीं कोर्ट में वो मामला चला दें रख दें तो मेरी विधायकी चली जाए। मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए कि ये जो दो मामले अभी निकल के सामने आए कांग्रेस के, चाहे वो राजेंद्र भारती जी वाला हो और या फिर चाहे मल्होत्रा वाला हो, इन दोनों मामलों को लेकर के कांग्रेस के दिल और दिमाग में एक चीज और बैठ गई है कि अब ये इस तरीके की भी हथकंडे अपना सकते हैं। तो भाई हम लोगों के लिए हटाने के लिए अभी तक मामले दर्ज करते थे, लेकिन अब कोर्ट के माध्यम से क्यों, अब तो वो सीधा इल्जाम लगा रहे हैं कि कोर्ट को भी आप अपने खरीद रखा है, कोर्ट के माध्यम से आप इस तरीके कर रहे हैं। लेकिन जब बीजेपी के नेताओं से पूछो तो वो स्पष्ट कहते हैं कि भाई ये हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका मामला कोर्ट में चल रहा है। अगर आपको लगता है तो आप हाई कोर्ट चले जाएं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। अगर किसी का सेशन कोर्ट का मामला है तो कहते हैं हाई कोर्ट चले जाएं, किसी का हाई कोर्ट का मामला है तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। लेकिन मामला ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या सेशन कोर्ट में है अगर आपका मामला, तो आप हाई कोर्ट में जाएंगे, ये तो अलग बात है। जो टाइमिंग है राज्यसभा की, दरअसल में राज्यसभा लड़ना है, राज्यसभा में जो एक सीट कांग्रेस की उसे भी हत्याना, उसके बाद में कहानी खत्म, कुछ भी होता रहे आपके साथ। जिस तरह से दिल्ली में जो मामला हुआ आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, बीजेपी की सरकार बन गई। अब भले अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उनके लिए। बिल्कुल, जो है लगातार दूसरी पार्टियां यहाँ आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए लगातार कई हथकंडे अपना रही है, और अब जो है कांग्रेस का सीधा आरोप है कि सत्ता पाने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश की राजनीति में और कितनी उठापटक देखी जाएगी ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद गब्बर। और ये थे हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर जिन्होंने बताया कि काफी ज्यादा राजनीतिक हलचलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को धोखाधड़ी के आरोप में जेल भिजवाने के बाद अब हलचलें और कितनी तेज होगी देखने वाली बात होगी।